रिपोर्टेडली आईसीसी से जो डिमांड्स की गई थी उसको लेकर हमने आपको पिछले लाइव में सारी जानकारी दे दी थी, लेकिन जो और रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर जो डिमांड्स रखी थी आईसीसी के सामने, उसके अंदर सिर्फ एक डिमांड जो शायद अभी तक एक्सेप्ट रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो उनका वर्ल्ड कप के हिसाब से कंपेंसेशन, जो उनका पे मिलने वाला था, जो उनका शेयर मिलने वाला था, बांग्लादेश को उनका वो शेयर मिलेगा ही और आईसीसी पहले ही देने वाला था। तो ये कोई डिमांड एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ में जो डिमांड्स और रखी गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो एक बार दोबारा से आपको बता दें। उसमें एक डिमांड थी ट्राई सीरीज करवा दो, पहले तो बायलेटरल नहीं तो ट्राई सीरीज करवा दो। उस डिमांड को लेकर आईसीसी ने कहते भाई वो हमारे हाथ में नहीं है, बायलेटरल खेलना या ना खेलना वो क्रिकेटिंग बोर्ड के हाथों में होता है, वो उनके ऊपर है कि बायलेटरल खेलना है या फिर नहीं खेलना है। तो उनका दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स, ये आईसीसी ने उसको करार दिया है बायलेटरल सीरीज को लेकर। उसके अलावा डिमांड रखी गई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि जी इंडिया जो है वो बांग्लादेश में खेलने हैं, सितंबर के महीने में जो सीरीज है उसको लेकर भी आईसीसी ने साफ कह दिया कि भाई अगर उनकी गवर्नमेंट खेलने के लिए परमिशन देगी तभी वो आएंगे। अगर एक तरफ आपके देश में दंगे चल रहे हैं और हम खेलने आ जाएं तो जी ऐसे वो कहानी नहीं चलने वाली है। ये भी डिमांड का कहीं ना कहीं वो सफाया कर दिया गया, ये भी डिमांड को वहां पर मना कर दिया गया। उसके आगे अगर हम कहीं देखें आगे और क्या डिमांड्स वहां पर रखी गई, और डिमांड थी अगर आपके लिए कंपेंसेशन की वो आपको दे दिया जाएगा, और साथ में कहा गया है कि 2031 का जो वनडे वर्ल्ड कप है वो आप कह रहे हैं कि 2031 का वनडे वर्ल्ड कप इंडिया के साथ में बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के मैचेस भी बांग्लादेश के अंदर होंगे। इसको लेकर अपडेट ये है कि भाई अभी तक तो ऑफिशियली ये भी तय नहीं है क्या बांग्लादेश उसको को होस्ट साथ में कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर रिप्लाई वहां पर आएगा कहीं ना कहीं। और कुल मिला के जो मेन बातें थी जिनको रिजेक्ट किया गया या फिर कहा गया भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज सेड कि जो बायलेटरल आप बात कर रहे हैं, ट्राई सीरीज की बात कर रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश है वो सब नहीं। हाँ, इसमें एक और चीज है जो अगला मुद्दा रखा गया था कि जो 2024 में एक वुमेन्स वर्ल्ड कप नहीं हो पाया था ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट, आने वाले टाइम में ऐसा ही कोई आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका बांग्लादेश को दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिसकी डिमांड रखी गई थी। इसमें से पीसीबी के लिए क्या एक्सेप्ट आईसीसी की तरफ से हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसकी वो एक ऑफिशियल मेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज लेट नाइट या कल सुबह तक आएगी। बट प्रियांशु, कुल मिला के यही वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं चल रही है, और जो बात साफ है कि कोई भी आपकी वो डिमांड एक्सेप्ट की जाने वाली इजीली नहीं। एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने आपको बीच में टोका नहीं क्योंकि आप क्लोजअप में थे, उसमें ये था कि कंपनसेशन कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको। नहीं, दे विल जस्ट ओनली गेट देयर पार्टिसिपेटिंग, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आईसीसी ने बोल दिया है एग्जैक्टली, आपको बताया था कि आईसीसी की जो डेलीगेशन है उसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्टेडली इन्फॉर्म करते हैं, जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि कुछ भी उनको कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है, जो नॉर्मल रेवेन्यू शेयर है वो उनको मिलता रहेगा। वो चीज तो मैं कह रहा हूं, रेवेन्यू शेयर नॉर्मल मिलता रहेगा, लेकिन जो ये वर्ल्ड कप का शेयर है ये कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ये है क्लैरिटी। वर्ल्ड कप के हिस्से का जो वर्ल्ड कप के हिस्से का आईसीसी जो उनको मिलना था वो उनको नहीं मिलने वाला है। हाँ, जो उनका नियमित था, जो तय था कि इतना आपको मिलेगा, जो पार्टिसिपेशन आपकी आईसीसी की बाकी इवेंट्स के अंदर है उसको लेकर जो उसकी फीस है उसकी पेनल्टी कोई नहीं बढ़ेगी। मतलब ये नहीं कि आपके और पैसे काट ली जाएंगे, दैट विल नॉट बी द इशू, वो किसी तरह से कोई केस नहीं रहने वाला है। लेकिन कुल मिला के अगर आप सारी की सारी कहानी के ऊपर एक तरह बारीकी से नजर डालेंगे तो ये कहानी का जो चिट्ठा है जी ये साफ साफ होता हुआ नजर आ रहा है। डिमांड आप ऐसी कर रहे थे जो आईसीसी के हाथों में भी नहीं है, बिकॉज बायलेटरल खेलना ना खेलना, आज बायलेटरल क्यों नहीं खेल रहा है। हालांकि इसमें एक और बात थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जी मांग कर रहे थे कि डब्ल्यूटीसी में क्यों नहीं खेलते, कि डब्ल्यूटीसी तो आईसीसी का है। लेकिन आईसीसी वालों को ये भी थोड़ा समझना चाहिए, आईसीसी का डब्ल्यूटीसी सिर्फ तब होता है जब वो 5-6 दिन का फाइनल होता है, उसके अलावा वो बायलेटरल ही है भाई। जो बाकी सीरीज हो रही है वो उन मैचेस का आप सार बनाकर, उन मैचेस का पॉइंट टेबल निकालकर आप उसको डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए 2 टीमों को वहां से क्वालिफाई कर देते हैं आगे के लिए। तो कुल मिलाकर अगर ये सारी की सारी कहानियों को देख लिया जाए, इन सबका चिट्ठा बिट्ठा निकालकर आप पेश करेंगे, डिमांड कोई एक्सेप्ट होने नहीं वाली है। ये जो कहा जा रहा था कि आईसीसी के टोटल रेवेन्यू में थोड़ा और हिस्सा दे दें, ये शायद वो डिमांड की भी नहीं गई है, की गई है नहीं की गई है, उसके ऊपर अभी कंफर्मेशन उतनी नहीं है प्रियांशु, पर कहीं ना कहीं मिला तो आपको कुछ नहीं एट द एंड। टोटल 7 से 8 डिमांड्स कही आपने, कल ऐसे एक एक करके डिमांड बढ़ती गई। कल से अगर आप बात करोगे ना, कल पहले 3 आई कि नहीं जी चलो पहले 3 बताए थे कौन कौन सी डिमांड है,
इन्होंने पहले बोला कि नहीं जी हमारी कोई बायलैटरल जो सीरीज होती थी वो वापस करा दो, इंडिया पाकिस्तान आपस में मैच खेल ले, हमारा शेयर बढ़ा दो, बांग्लादेश को भी कुछ दे दो। फिर उसके बाद आज अगर आप बात करोगे, आज 2-3 और चीजें ऐड हो गई। इन्होंने बोला जी हमारा जो न्यूट्रल वेन्यू वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप 2031 वर्ल्ड कप तक बढ़ा दो प्लीज। हम लोग जो है इंडिया बांग्लादेश जो वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है तो हमारे मैचेस सारे बांग्लादेश में हो पहले से ही, तो वो भी शॉर्ट कर दो। इन्होंने मांगा हैंडशेक पॉलिसी वाली बात की, नो हैंडशेक मतलब नो गेम, तो आप हैंडशेक वाला आप करवा दो। पता नहीं क्यों इनको हैंडशेक करना है, पता नहीं पागल ही हो रखे हैं कब से, वो इन्होंने बोला। फिर अगर आप बात करोगे, इन्होंने ट्राई सीरीज की मांग करी जो रिजेक्ट हो चुकी है, रिपोर्टेडली सामने आ रहा है। फिर इन्होंने अगर आप बात करोगे फालतू की WTC वाली मांग करी, वो भी इनकी रिजेक्ट हो चुकी है। तो इनकी मानी सिर्फ एक ही बात जाएगी जो हम पहले ही बात कर रहे थे कि PCB को थोड़ा सा शेयर मिल जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारा शेयर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो ये इनको समझना चाहिए। मतलब एक्चुअली पता है बात क्या होती है कि इंसान को ना पता होना चाहिए, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, हैसियत पता होनी चाहिए कितनी है। और जब आपको पता है कि आप कितनी लिमिट रखते हो और किसके आगे आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज ICC ये बकवास एंटरटेन और ज्यादा नहीं करेगा, बहुत एक लिमिट तक करेगा क्योंकि उसकी नजरों में सब सेम है। बहुत लिमिट तक ये बात मेरे ख्याल साक्षी में सुनी जाएंगी, ये पीक हो रहा है बहुत ज्यादा। एक और बात मैं इसमें ऐड करूंगा, मतलब अगर ये डिमांड आपको देख रहे हैं कि बायलैटरल, ट्राई सीरीज एंड ऑल, वो सारी डिमांड्स अगर आई भी हैं, मतलब ये भी नहीं पता है आपको कि कहां पर क्या डिमांड करनी है। ICC का तो भाई जो अब हमें भी सुनने में आ रहा है, ICC तो यही कह रहा है ना कि यार हमारे से डिमांड करने वाली बात ही नहीं है। बायलैटरल में ICC का सिर्फ इतना सा रोल होता है, जो मैच ऑफिशियल यानी कि अंपायर्स और मैच रेफरी होते हैं वो ICC नियुक्त करता है। बाकी बायलैटरल के अंदर ICC का कोई भी लेना देना नहीं है। दे जस्ट अपॉइंट द मैच ऑफिशियल्स फॉर दैट गेम। बाकी किससे आप खेल रहे हैं, कब खेल रहे हैं, कितने मैच खेल रहे हैं, दैट सोनली डिपेंड्स ऑन दी पार्टिसिपेटिंग नेशंस क्रिकेटिंग गवर्निंग बॉडीज। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो रही है, BCCI और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का देखना होता है उसमें। मतलब आपको पता ही नहीं कि भाई आप वेज की दुकान में जाके बटर चिकन सैंडविच मांग रहे हैं, तो ऐसा होने नहीं वाला है। बट साक्षी मैम, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? बिकॉज जो हम कल से कह रहे थे कि हाँ अगर बांग्लादेश को लेकर आप बांग्लादेश के लिए कुछ तो मांग कीजिए, आपने बांग्लादेश के लिए मांग कर दी कि उनको एक टूर्नामेंट दो पहले ICC को, और आपने कह दिया कि हमारा कोई रेवेन्यू शेयर है, जो पेनल्टी लगेगी, उनके जो पैसे जो भी उन्हें मिलने वाले हैं फॉर देयर होल पार्टिसिपेशन विद ICC, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। उन सबको देखते हुए अब जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, बिकॉज डिमांड्स मांग भी ऐसी कर रहे हैं जो शायद समझ आ नहीं रही है किसी को, मतलब यू आर डिमांडिंग समथिंग आउट ऑफ द लीग। करेक्ट, ठीक है, ट्राई सीरीज लेना देना नहीं है, बायलैटरल लेना देना नहीं है, बांग्लादेश के लिए आप मांग करेंगे और ICC को बांग्लादेश वाली मांग से KRK वाली पर्सनालिटी से जानवी कपूर की बात कर रहे हैं, बताइए यार। मैं ओके, नाउ सिंस आई हैव द माइक, पॉइंट है, सबसे पहली चीज आपने मुझसे कहा कि व्हाट इज माय टेक ऑन इट, इन वन वर्ड, स्टूपिडिटी। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्टूपिडिटी मेरी आंखों के सामने, हम सब की आंखों के सामने अनफोल्ड हो रही है पिछले कुछ हफ्तों से, और ये अपनी चरण सीमा पार कर चुकी है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग अराउंड इन द ब्रेन्स ऑफ द एंटायर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड ऑल्सो देयर मैनेजमेंट एंड देयर गवर्नमेंट। ना ही हमें फर्क पड़ता है, लेकिन जिस बात से मुझे डेफिनेटली फर्क पड़ता है कि इन्होंने एक पूरे टूर्नामेंट का एक तरीके से यहाँ पर मजाक बनाया हुआ है। दूसरी चीज जो इनकी यहाँ पर रिक्वेस्ट पर से कोट अनकोट, ये कोई ऑफिशियल तो हुआ नहीं है, लेकिन जो इनकी डिमांड्स रिपोर्ट्स के अनुसार सोर्सेस के थ्रू पता चल रही हैं, वो सभी मैं कहूंगी कंप्लीटली बेबुनियाद है। फॉर द सिंपल रीजन, पहली चीज तो बांग्लादेश के साथ आपने जो उनको समर्थन या अपना सपोर्ट दिखाया, वो अल्टीमेटली आप ही के लिए आके आपको भारी पड़ रहा है। बिकॉज हुआ क्या, आपने उनको अपना सपोर्ट दिया बांग्लादेश को उस समय, कह के वील स्टैंड बाय यू। बांग्लादेश डिड नॉट सी दैट कमिंग कि उनको ICC से इस टूर्नामेंट के अंदर ही निष्कासित कर दिया जाएगा, पहली चीज तो, जो उनके साथ हो गया। अब उसमें हुआ क्या, नाउ बांग्लादेश वांट्स कि उनके जो मंसूबे हैं कि उनको थोड़ा सा रेवेन्यू या उनको कॉम्पेंसेटरी फीस दी जाए, पार्टिसिपेटिंग फीस जिसको बोलते हैं, जबकि आप टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा भी नहीं है आपका, तो अब यू आर नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग इन इट, यू वांट अ पार्ट इन इट। उसके लिए पाकिस्तान को फॉर द सेक ऑफ फेस शोइंग वो स्टैंड रखना पड़ रहा है, पहली चीज, जिसका कोई लॉजिक, कोई सेंस, एवरीथिंग जो रेलेवेंट कहते हैं ना दोस्तों, वो यहां पर सब कुछ आउट ऑफ द विंडो है। ये पूरी बातें ही इतनी बेसलेस और सेंसलेस लग रही है, बिकॉज द टूर्नामेंट इज ऑन। यहां पर 20 देश आए हुए हैं, एक टूर्नामेंट ऑन है, और उसके बीच में कुछ दिनों पहले तक ये सब कुछ चल रहा है। दूसरा, जो ये बायलैटरल, ट्राई नेशन सीरीज, WTC, आई डोंट नो व्हाट, बायलैटरल सीरीज भारत के साथ आपकी कब की बंद हो चुकी है, और उसको इस समय वर्ल्ड कप के अंदर ला के रखने का कोई सेंस नहीं है। जैसे मैंने कल आप लोगों को कहा था, ये एक प्री प्लान्ड सोचा हुआ अप्रोच था कि हम इस तरह से चीजों को करेंगे ताकि ICC को और उसके थ्रू BCCI के जरिए अपनी मन की बात मनवा सके अंडर प्रेशर, जो कि होने वाला नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे BCCI इज गिविंग यू द बिगेस्ट फंडिंग
to not just run your sport but also your economy. पाकिस्तान की You are the एक losing डिमांड पाकिस्तान की डिमांड में आपको बताया तो अभी जस्ट और भी चीजें डेवलपमेंट्स नहीं आ रही है जो सोर्स हमारे बता रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक डिमांड मानी गई है, वो डिमांड है कि बांग्लादेश को कोई भी जो पेनल्टी लगने वाली थी वर्ल्ड कप से पुल आउट करने के लिए वो पेनल्टी नहीं लग रही है। नहीं, पहले तो शेयर वाली आती है, शेयर तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो पेनल्टी लगने वाली थी अब वो पेनल्टी भी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि देखो पुल आउट आपने किया विदाउट एनी रीजन, फालतू की बात। जो लॉसेस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हो सकते थे, क्योंकि बांग्लादेश को मेन खतरा था कि उनका बोर्ड कोलैप्स ना कर जाए, उनके प्लेयर्स ना खेल पाए, कहीं पे भी वो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इस मुसीबत से निकाल दिया है कि अब आईसीसी इनको पेनल्टी नहीं लगाने वाला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। क्या बेइज्जती तो कराई ली अपनी। इसके अंदर, इस पूरे मुद्दे के अंदर ये हमने अपना आप सभी को टेक बताया, जरा इधर आ जाइएगा, बड़ा एक सोचने वाली चीज दिमाग में आई है, बिकॉज जो सबसे बड़ा पॉइंट है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहले कैबिनेट की एक मीटिंग में आकर इस बात को अनाउंस कर दिया, उन्होंने आकर कह दिया कि भाई हम इंडिया से नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन ये जरा सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल नोट पर कैमरा पर जो अनाउंसमेंट आके कर दी, वो कैसे पलटेंगे अब इस समय पर? वो तो ये सोच रहे होंगे ना, भाई जो बैडमिंटन की शटलकॉक होती है वो तो मैं बना, दोनों तरफ से काम सबका हो गया, खेल दोनों तरफों ने लिया, लेकिन दोनों तरफ से जिसकी बजी वो मैं ही था, शटलकॉक मैं ही बना हूं यहां पर बैडमिंटन की गेम का, क्योंकि मैच हो भी रहा है और आपकी तरफ से आपके बिहाफ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको कहकर वो अनाउंसमेंट भी करवा दी, बिकॉज इट हैड केम फ्रॉम द ऑफिशियल, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अब इसका जो रिवर्सल है वो भी उन्हीं की तरफ से आना होगा, क्योंकि अगर उनकी तरफ से कोई रिवर्सल नहीं आया, इंडिया पाकिस्तान का गेम हो गया, तो पाकिस्तान की पब्लिक के अंदर उनके जो प्रेसिडेंट है उसके लिए क्या इज्जत रह जाएगी? आप जरा खुद सोचिए कि हमारे प्रेसिडेंट ने कह दिया मैच नहीं होगा, ये लोग तो जी अपनी अपनी मीटिंग करके मैच खेल रहे हैं। इस समय पर अगर किसी की हालत सबसे ज्यादा बुरी होगी, दैट विल बी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। वो कैसे अपनी स्टेटमेंट का यू टर्न लेके आएंगे, कैसे क्या करेंगे? बिकॉज वापस आ जाइए साक्षी मैम, इसमें सोचने वाली बात यह कि एक देश के प्रधानमंत्री ने एक अनाउंसमेंट की है, प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट को रिवर्सल आप कर रहे हैं, वो भी ये नहीं कि हाँ बहुत बड़ा कुछ हो गया, देयर इज समथिंग वेरी लॉजिकल अबाउट दैट। साक्षी मैम, दोपहर के शो में एक बात कही थी मैंने, फिर से आपको भी वही कहूंगा कि दुकान पकड़ों की है, बातें करोड़ों की है। सही बात है यार, कुछ नहीं है इनके पास करने के लिए, मींस कुछ, और प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं रहेगी यहाँ पर। राइमिंग और भी कर सकते अरे यार, इज दिस समथिंग न्यू? मतलब इस तरह की हरकतें जो है पाकिस्तान, यू नो, इट डजंट अमेज मी एनीमोर। मैं अब सरप्राइज नहीं, मैं अब शॉक नहीं, मुझे गुस्सा कुछ नहीं आता है अब, एक कुछ नहीं आता। हिमांशु कह रहे, सॉरी प्रियांशु, आप भी गलत आने लगे तुम्हारे चक्कर में, बिकॉज तुम गलत ना। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लेट्स नॉट लूज फोकस। मुझे इन सब बातों को, इन रिपोर्ट्स को सुन के अब कुछ भी फील ही नहीं होता है। इट्स लाइक फ्लोटिंग, बिकॉज इतने सालों से पाकिस्तान ये पैतरे अपना चुका है ना यहाँ पर, लक्ष्य तो प्रियांशु, every time they have to create some kind of a nuisance to gain traction, attention, to gain attention, to gain the limelight, और आपको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। So, जो आपने यहाँ बात कही ना कि प्रधानमंत्री को आके स्टेटमेंट देना पड़ेगा, इन डिग्निफाइड नेशंस जिनकी इज्जत होती है, जो अपनी इज्जत के बारे में सोचते हैं, वो पहली चीज तो इस तरह के पैतरे अपनाते नहीं है, जहां तक पाकिस्तान ने इतने बड़े टूर्नामेंट अभी फिलहाल अपना लिया है। और अगर करते भी हैं तो ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि आपका पीएम ही आके ऑफिशियली फिर से स्टेटमेंट दे के चीज को सामने रखेगा, सिर्फ अपने देश में नहीं दुनिया के सामने। बट इनसे मैं कुछ भी उम्मीद कर सकती हूँ। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इनके देश के प्रधानमंत्री आके ये ना स्टेटमेंट दे कि हम 15 फरवरी को मैच खेलेंगे, बट फिर भी मैच हुए। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज जब तक इनको लगता है कि हमारे मुट्ठी में हम चीजों को पकड़ सकते हैं, या तब तक तो बहुत चौड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही मुट्ठी से रेत फिसलने लगती है ना, दे गो बैक इनटू द शैडोज। इनका मतलब साक्षी में क्या है, इन द शैडोज विदाउट सेइंग एनीथिंग। कोई सोच रहा नहीं दिखेगा, चुपचाप पतली गली से निकल लेते हैं। इनका पतली गली से ज्यादा ना मुझे ये लगता है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान को ना, मतलब क्या होता है ना, कभी कभार आपको कुछ मैटर्स से डील करने के लिए आपको ना थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ता है। ये प्रोफेशनल की पहले बात को स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, मैं आपको सब बताऊं, जिस हिसाब से ये रहते हैं अनप्रोफेशनल होके, इनको वो भी नहीं पता होगा। आप मैटर को ऐसे डील करो ना जैसे कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट है, ये कोई ऐसे लग रहा है पार्क में टूर्नामेंट चल रहा है कि यहाँ पे हम नहीं आएंगे, मम्मी ने बुलाया है। ये फालतू की बातें हैं। और एक्चुअली अगर आप देखो साक्षी मैम, एशिया कप तक इन्होंने ड्रामे कर लिए, क्यों? क्योंकि एसीसी का जो चेयरमैन था वो खुद मोहसिन नकवी था। करेक्ट। यहाँ पे आईसीसी है बीच के अंदर। अगर आप देखोगे आईसीसी से पंगे लेना मतलब एक तरह से टेक्निकली सबको पता है भाई, आईसीसी से पंगे लेना इज इक्वल टू बीसीसीआई से पंगे लेना। रमीज राजा ने थोड़े टाइम पहले बोला था, 1-2 साल पहले आज से, कि अगर बीसीसीआई चाहे तो पीसीबी कोलैप्स कर सकता है। Correct. ये ऑन एयर स्टेटमेंट दी उन्होंने, और दैट इज ट्रूथ भाई, ये सच्चाई है कि अगर बीसीसीआई चाहे तो पीसीबी कोलैप्स कर जाएगा।
बस बात पता है कितनी सी है कि बस वही वाली बात है ना कि आईसीसी की नजरों में सब इक्वल है, इक्वालिटी की चीज है, तो इसीलिए अभी तक चीजें ढंग की चल रही हैं, वरना 2 मिनट ना लगे इनको लात मारने में निकालने से पहले। वो तो बहुत पहले हो सकता था। तो वो कहिए ना कि कहते हैं ना कि इन द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, आप हमेशा ही स्पोर्ट को ऊपर रखते हैं। आप पॉलिटिक्स नहीं मिला सकते, आप गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। दैट इज नॉट हाउ द केस शुड बी। बट हम सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स कैसे मिली हुई है। आई डू नॉट विश टू गो इनटू द डिटेल, सामने दिखता भी है। बट कीपिंग दैट असाइड भी अगर आप कहो, आप इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर अपना मजाक से ज्यादा आई थिंक आप टूर्नामेंट क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हो आप। And that is something which is not okay and can never be ruled out or should be said acceptable. ये सारी चीजें अगर आपको करनी भी थी तो आपके पास पूरा समय पड़ा था। आप suddenly when the tournament is round the corner, आप ऐसी चीजें when all the deals have been signed, लोग लॉजिस्टिकली सारी चीजें कर लेते हैं, प्लानिंग्स हो जाती है, ब्रॉडकास्टर्स इन प्लेस, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, सारे प्लेयर्स, सिर्फ आपके देश के नहीं, दुनिया के बाकी देशों के भी जो प्लेयर्स आ रहे, एवरीथिंग इज इन लाइन। आप इस तरह की हरकतें करते हो, एंड दैट इज वेयर आई थिंक इट जस्ट गोज टू शो दैट आप टूर्नामेंट की भी इज्जत नहीं रख रहे हैं। क्योंकि कम से कम एक समय, एक जगह तो देख के यार करो ये हरकतें, ये क्या है, आपको ये करना भी था, यू आर इन यू वेल विद इन योर राइट्स टू डू ऑल ऑफ दिस, बट देयर हैज टू बी अ टाइम एंड प्लेस टू डू इट देयर। अरे यार इनका बंदा क्या है, इनका तरीका है। सोचने वाली बात इसके अंदर ये भी है ना साक्षी मैम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये होना कि आप एक बार ऐसा कर रहे हैं, हमेशा आप कुछ एक बार कर रहे हैं, पहली बार ऐसा, दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस इज रिपीटेडली दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। वी हैव लॉस्ट काउंट अब तो, कितनी बार हुआ ये जो हमने चीजें देखा, यार। मतलब बिकॉज एशिया कप के अंदर आपने ऐसे किया, वनडे वर्ल्ड कप और एशिया कप 2023 वाले, उससे पहले आपने जी हम बॉयकॉट कर लेंगे, हम नहीं खेलेंगे वनडे वर्ल्ड कप, मतलब, और बार बार आप ये चीजें कहते हैं जी हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। भाई अब ये हो गया खत्म, ठीक है। आप 2027 के वर्ल्ड कप के लिए सोच रहे हैं भाई वो साउथ अफ्रीका जाके अब क्या नया पंखा खड़ा करें, क्या नया ड्रामा खड़ा करें, बिकॉज दीज आर ऑल द थिंग्स जो सोचने वाली बात है कहीं ना कहीं कि किस तरह से जाएगा। मतलब ये भी आप देख लीजिए, एक के बाद एक करके डिमांड सामने आती, नई से नई डिमांड सामने आ रही है। अब हमें पता नहीं खुद इसमें भाई कितनी वो एग्जैक्टली सच है या फिर नहीं, रिपोर्टेडली डिमांड्स बैक टू बैक आ रही है। और लक्षित, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल टुडे, दिस इज सो फनी और एमेचोरिश यानी किडिश कि आप अपनी डिमांड्स को भी लेके एक प्रोफेशनल रवैया नहीं अपना पाए। यू नो 2 घंटे पहले आप एक डिमांड सोचो, फिर आपके कुछ डिस्कशंस हुए, आपने सोचा अच्छा ये बात रह गई, हम चलिए अब इसको भी आगे रख देते हैं। ये कोई एक रूम के अंदर बैठ के 10 लोगों या 4 लोगों के बीच की एक बातचीत नहीं है, चाय पकौड़े नहीं चल रहे हैं, यू नो मसले नहीं सुलझाए जा रहे हैं। देयर आर कंट्रीज इन्वॉल्व्ड, देयर इज एन इंटरनेशनल बोर्ड इन्वॉल्व्ड, और आप इन चीजों को इस तरह से सामने रख रहे, प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे बस मन ने किया, भूल गए, even एक और अरे चीज जी इसके अंदर, हमसे गलती हो गई, थोड़ा ये सा भी हमें मैं रखना करूंगा, है। क्या पता वो सारी डिमांड्स पहले ही सामने दे दी गई हैं, बिकॉज मीडिया के अंदर किसी कोई जर्नलिस्ट के पास, बिकॉज पाकिस्तान की चीज है होल हार्टेडली, तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई 2 बातें बताता है, कोई 2 बताता है। अब इसमें से किसकी कितनी एग्जैक्टली वो सच है या फिर नहीं, और क्या कुछ एग्जैक्टली हुआ था या फिर नहीं, उसके लिए ना पीसीबी या फिर आईसीसी किसी की तरफ से वो एक ऑफिशियल पता नहीं चाहिए, सही बात है। और ये ऑफिशियल मेल आप जी वेट देख लीजिए, कल सुबह तक हफ्ते तक 12 से 16 घंटे के अंदर अंदर वो ऑफिशियल क्लियर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो तो हमने बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी थी, आज कॉल ऑफ हो गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब कल होगी, क्योंकि आज ये लोग सुनने में आ रहा है कि अपने ये इनका मोहसिन नकवी आज शहबाज शरीफ से मिलने वाला है। देखो बोलने की बातें वहां पे शहबाज शरीफ की चलती है, एक्चुअली शहबाज शरीफ की चलती नहीं है, जितने लोगों ने अलग अलग क्रिकेट के अलग हटके अगर मुद्दे पड़े हैं तो वहां पे चलती है आसिम मुनीर की, जो कि इनके फील्ड मार्शल है सो कॉल्ड, तो उनकी वहां पे ज्यादा चलती है, उसकी ज्यादा सुनी जाती है, उसकी नहीं सुनी जाती है शहबाज शरीफ की। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जाके पोडियम पे जाके ये बोल दे कि हमें जाके दूसरे मुल्कों से भीख मांगनी पड़ती है, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, भीख मांगनी पड़ती है, और हमें तो बुरा लगता है कि हमें वो करना पड़ता है जो बाकी मुल्क बोलते हैं ना चाहते हुए भी, इसका मतलब आप बताइए कि ये बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सामने लोगों को बता रहा है कि ये, और मतलब वो खुद और उसका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाके भीख मांग रहे हैं, दे आर बेगिंग। सोचिए ये इनके लेवल है।